Hi guys, welcome back to classes of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. और यहाँ पे हम वो पोएट्री करने वाले जो आपके कोर्स में है और आपने कहा कि इस पोएट्री में डेफिनेटली डाउट्स है कि सर ये पेपर में आने वाली है और यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा दैट दिस सॉर्ट ऑफ पोएट्री हाउ टू डील। तो पहले क्लियर करते हैं है क्या। As you can see, the name of the poet is A Legend of the Northland by PHOEBE CARY। अब यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं that it's all about a ballad। सर बैलेट क्या होता है? एक स्टोरी फॉर्म, मतलब बचपन वाली कहानी होती है, छोटे बच्चों को आया थी। सीरियसली सर नॉर्थलैंड की बात है, नॉर्थलैंड जहां विंटर में दिन बहुत छोटे रातें बहुत बड़ी होती और यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं जनरेशन टू जनरेशन छोटों क्या करते हैं कहानी सुनाते हैं। तो पहले क्लियर करना वो लोग सुने ना जिनको पोएट्री समझ नहीं आती, कहते हैं कि ना सर हिंदी में थोड़ी स्टोरी पहले बता दीजिए सो दैट वी कैन क्लियर। तो एक कहानी एक सेंट की सर सेंट पीटर की कहानी है जो कि उस वक्त बाकी लोगों की तरह जैसे बाकी फादर प्रीच करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, यहां से वहां जाके टीचिंग करते हैं, वैसे वो भी यहां से वहां टीचिंग करते हैं। एंड वन डे ही फाउंड अ कॉटेज वेयर लिव्स अ स्मॉल वुमन, एक छोटी वुमन, बट आई सर से अ मिजर वुमन, सर एक कंजूस, सीरियसली बहुत कंजूस वुमन हु मेक्स केक्स, जो केक्स बनाती है, वो उसके घर पहुंचे। As he was going from the day, complete day and this night, तो उनको भूख लगी थी सीरियसली बहुत ज्यादा वाली, और उन्होंने उसको जाके बोला that I want a piece of cake, that I want a piece of cake। अब उसने केक बनाया हुआ था, सीरियसली बहुत सारे केक बना चुकी थी वो, अब वो केक में से कोई भी केक उठा के फादर को दे सकती थी, बट शी नहीं किया उसने, सीरियसली नहीं किया। उसको लगा कि जो केक बने हुए ना वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा, तो आई नीड टू मेक द न्यू वन। उसने नया बेक किया, सीरियसली नया बेक किया फर्स्ट टाइम, लेकिन केक बनने के बाद उसको ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा है यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को देना हो तो उनको लगता है जरूरत से ज्यादा बड़ा है, तो उसने कहा बन तो गया, इसको उठा के साइड पर दिया। उसने दूसरा फॉर्म किया, दूसरा बन के बिल्कुल दूसरा बनाया, लेकिन उसके बाद उसको वही बड़ा लगा। तो यार ये भी बड़ा पीस है, मैं बड़ा पीस कैसे दे सकती हूँ, हाँ बड़ा है, चलो उसने वो भी रख दिया। अब वो तीसरा बनाती, वो इतना छोटा कर दिया कि केक की जगह वेफर बन गया भाई, बट वो भी देने के लिए उसको बड़ा लगा था कि ये भी बड़ा हुआ है। उसने फाइनली मना कर दिया, नॉट सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस टू यू। भाई मैं नहीं दूंगी तुझे, कि मेरा केक जब मैं किसी को देती हूँ ना तो वो ज्यादा लगता है, तो आई शुड नॉट गिव my cake to somebody। is that okay? ये okay उसके लिए था, but that make the father really very much angry। यहां पे सेंट पीटर को सीरियसली बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया, उसको कर्स किया that you must really not deserve to be a human। तो ह्यूमन तो डिजर्व ही नहीं करती, you should be like a bird who's moving here there everywhere through the night and day to get a small piece of food। श्राप दे दो सीरियसली। तो उससे उसने कुछ रेड कलर का पहना हुआ था ऑन हेड, तो ऊपर से तो वो रेड हो गया और बाकी सब बर्न आउट हो गया और ब्लैक हो गया। तो आपने बर्ड देखा होगा जो पेड़ों पे घूम रहा होता है, जो ऊपर से तो हेड जो उसका होता है पूरा टॉप वो रेड कलर होता है, बाकी ब्लैक। तो ये कहानी आज भी नीदरलैंड में सुनाई जाती है एज अ स्टोरी टेलर। सीरियसली अगर मैं स्टोरी टेलर हूं मैं इसको सच नहीं मानूंगा, बट दिस अ पार्ट ऑफ बैलेट जिसको हमें वर्ड टू वर्ड डिफाइन करना है। तो गाइस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पोएट्री का बेसिक थीम प्लॉट क्या है। लेट्स स्टार्ट विद पोएट्री, जाने हम समझ पाए कि पोएट्री है क्या और कैसे रीड करेंगे इसको। सो हियर वी आर हैविंग द पोएट इन माय हैंड, तो इसको रीड करते हैं और रीड करके समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या। A poem narrates the legend of old lady who angered now Saint Peter because of her greed. It's not good at all. Now away in a northland where the hours of day are few and the nights are long in a winter that they cannot sleep though। तो बॉस यहाँ पे पहले के लिए जो दिन बहुत छोटे रातें उससे ज्यादा बड़ी होती हैं, where the harness of strict rendered to sledges when it snows and the children look like bear cubs in a furry fro clothes। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है तो फर में रहते हैं, वो कोट पूरी तरह होते हैं, तो बियर के बच्चों की तरह रहते हैं पूरी तरह। They tell a cursive story I don't believe is true and then you may not learn a lesson if I tell the tale to you। तो यहाँ पे एक लेसन सीख जाएंगे, अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपको एक लेसन सीख लेंगे आपसे।
And then once when the good saint lived in a world below and walked about preaching just as he did. You know, तो गुड सेंट हमेशा लोगों को प्रीच करते हैं, टीचिंग्स देते हैं इधर से उधर. He came to door of cottage and traveling round on earth where a little woman was making cakes and baking them on a hearth. वो little woman cakes बना दी और बेक करके अपने साइड पर दे दिया. Maybe she was having a business to sell the cakes. And being faint and fasting for the day almost done, he asked her from the store of cakes to give him a single one. तो यहाँ पे सेंट पीटर ने उसका सिर्फ एक पीस, just a one piece of the cake, कि उसको दे दे. And then we come to next page. So she made a very little cake, but as baking lay, she looked at it and though it seemed too large to give away. तो उसने छोटा सा केक बनाया, जो बने वो तो उनको नहीं दिया. उसने छोटा सा केक फटाफट तैयार किया और तैयार जैसे किया उसको लगा यार ये तो बहुत बड़ा है. I should not give this part of cake to the Saint Peter. Therefore she made another and still a smaller one, but it looked. She turned it over as large as the first had done. Second बनाया लेकिन उसको वही बड़ा लगा, तो उसने उसको उठा के साइड पे रख दिया जैसा कि फर्स्ट वाला साथ किया था. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर वो रोल किया और इतना थिन कर दिया कि वो केक की जगह वेफर बन गया. लेकिन वेफर बनने के बाद भी she was not really ready to give it away. भाई ये भी नहीं दूंगी भाई. Then so what said my cakes seem too small when I eat to them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. और बोल दिया भाई मेरे केक जब मैं खाती हूँ तब छोटे लगते हैं, लेकिन जब मेरे को किसी को देना होता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि केक बहुत बड़े हैं and I should not part. Then and he said you are so far too selfish. So this made the saint angry and he said something. And he said, you are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तुझे human बनने को right नहीं. You don't have right to enjoy the food and shelter and a warm. Seriously, you're not really behaving like a human. Then up she went through the chimney, never speaking a word. Now you shall build on birds, so shall you get your scanty food. अब तुझे एक bird बनना चाहिए. To turn out to be a bird, जिसको easily खाना नहीं मिलेगा. By boring and boring and boring wood in a hard dry wood. और तू एक dry wood को बार बार अपनी चोट से मारती रहेगी तब जाके थोड़ा सा खाना मिलेगा तुझको. You must develop this sort of life. Then up she went through the chimney, never speaking a word. और बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई. She was unable to speak something. इससे पहले वो turn out हो गई किसमें? Bird में. And out to the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. क्या बन गई बॉस? एक bird में change होगी. She changed into a bird. She had a sacred cap on her head, and that left the same. वही cap turn out हो गई उसके लिए, उसके head के लिए. But the rest of the clothes were burned black as coal in flame. और पूरी तरह से black with coal as a flame. And every country school boy has seen her in a wood. वो सबके सपनों से देखा है वो वुड पे एक बर्ड का चोंच मारता रहता है. And then where she lives in a tree still the very day boring and boring for the food. तो सर यहाँ एक मैसेज दिया गया. सीरियसली आपने बोला ballad short of story that gives you a message. It's a message that greed is not good at all for humans. तो यहाँ पोएट ने कुछ डिफाइन किया. ballad is a song narrating a story in a short stanzas. तो सब बैलेड होता है जो एक स्टोरी को डिफाइन करता है अलग अलग छोटे छोटे स्टैंजास में. सो बैलेड वी नीड टू क्लियर द बैलेड. एंड देन ballads are a part of the folk culture, popular culture and the passed on orally from one generation to another. जो हम बचपन में कहानी सुनते थे ना, हमने अपने दादा दादी से सुनी हो, शायद फिर पापा ने सुनी हो, फिर हमें सुनाई हो, हम अपने बच्चों को सुनाएंगे. जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है. So here are some tough words जो हमें ध्यान रखने हैं. The first legend, old traditional stories. Secondly, all bitter opposite peace and revoke, make angry, किसी को गुस्सा दिलाना. Then there is a question that we need to discuss. इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. First, which country or the countries do you think now the Netherlands or the Northland refers to? कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं जिनमें हम Northland को ऐड ऑन करते हैं? तो यार guys, you have to know about these things.
कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आए, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर्स टू यू। सेकंड, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द लेडी फॉर, वाज द लेडी रिएक्शन, क्या मांगा था सेंट पीटर ने और उसका रिएक्शन क्या था, व्हाट वाज रिएक्शन। नेक्स्ट वन, हाउ डिड ही पनिश हर, उन्होंने उसे कैसे पनिश किया, हाउ डिड ही पनिश हर। एंड नेक्स्ट वन, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड, वुडपेकर अपना फूड कैसे लेता है। You guys really know that woodpecker, how the woodpecker get his food. Next, do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Peter really was? What would save her? अगर वो जानती होती कि पीटर एक्चुअली कौन है तो क्या उसका फेट कुछ अलग होता? Maybe. Next, is the story true? Is a part of the poem do you feel most more? क्या है कहानी सीरियसली सच्ची, उसका कौन सा पार्ट था जो आपको सबसे अच्छा लगा। एंड देन कम टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लेजेंड, व्हाट इज अ पोएम इन लेजेंड, क्या है लेजेंड, उस पोएम में लेजेंड को क्या डिफाइन किए। द लास्ट क्वेश्चन, राइट द स्टोरी लेजेंड नॉर्थलैंड इन 10 सेंटेंसेस, ये आप इजीली कर सकते हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट फेज एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको करना क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअली इस पोएट्री को पढ़ना है। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आए, अपनी एडवाइस, किस तरह रिक्वेस्ट या कोई भी प्रॉब्लम है मुझे वहां बताएं। करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आते रहे। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच एंड शेयर। बाय गाइस।